हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कहाँ तक देख लिया है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बेसिकली पॉलिनेशन तक देख लिया है और हमने देखा था कि पॉलिनेशन 2 टाइप का है। एक था आपके पास में सेल्फ पॉलिनेशन और एक था क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें एजेंट्स या एजेंसीज कौन कौन सी चाहिए, यानी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है एजेंट्स या एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एजेंसीज है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एजेंट्स भी तो बोल सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो इन एजेंट्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर बांटेंगे। एक हमारे पास में जो कैटेगरी आएगी उन्हें हम क्या कहेंगे, एबायोटिक एजेंट्स, राइट। और ये एबायोटिक एजेंट्स है तो बेसिकली ये कैसे होते हैं बच्चे, ये नॉन लिविंग है, राइट। और एक हमारे पास में आएंगे बच्चे बायोटिक एजेंट्स, जिसमें आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, स्नेक ये सब आ जाएंगे। और ये कैसे होंगे बच्चे, ये हमारे पास में होंगे लिविंग। तो वी हैव 2 कैटेगरीज, है ना, एक एबायोटिक एजेंट्स और एक बायोटिक। ध्यान रखिएगा, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा ना, वो एक बाई चांस प्रोसेस होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ये भी अभी चीज़ें और आगे आएगी, ढंग से हम इसे समझते हुए चलेंगे। तो जो एबायोटिक एजेंट्स है उसमें सबसे पहला तो आपके पास में जो आता है वो कौन सा आ जाता है, बाय एयर। और जब एयर के थ्रू होता है तो इसे टेक्निकल टर्म क्या बोली जाती है, इसे बोला जाता है एनिमोफिली, राइट। तो बाय एयर जब हो रही है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज की जा रही है एनिमोफिली। ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, बाय वाटर आता है। और बाय वाटर जब पॉलिनेशन होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम कह देंगे हाइड्रोफिली। तो ये 2 एजेंट्स, एक वाटर और एक एयर, हमारे पास में कौन से हो गए, एबायोटिक एजेंट्स हो गए। अब हम आते हैं बायोटिक एजेंट्स के ऊपर। बायोटिक एजेंट्स के अंदर अगर आप सबसे पहले बात करें तो हमारे पास में आता है बाय इंसेक्ट्स, राइट। और बाय इंसेक्ट्स जब होगा तो इसे हम कहेंगे एंटीमोफिली। और ऐसा कहते हैं कि इंसेक्ट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, तो एनसीईआरटी लिख कर देती है दैट इट इज़ अ डोमिनेटिंग पॉलिनेटर्स। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन होगा, इंसेक्ट्स में भी बी के थ्रू सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो विच वन इज द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटर इन द बायोटिक पॉलिनेशन, तो आप किस पे लगाएंगे बच्चे, बाय इंसेक्ट पे। एनसीईआरटी ने ऑलरेडी ये लिख कर दिया हुआ है। एक एक लाइन हमें एनसीईआरटी की बहुत ढंग से करनी है बच्चे, ठीक है, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकंड हमारे यहाँ पर किसके थ्रू होता है, बाय बर्ड्स भी हो सकता है। जब ये बाय बर्ड्स होगा तो बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे ऑर्निथोफिली, है ना। अच्छा, बीज के थ्रू मेनली होता है इंसेक्ट्स के अंदर, फिर से मैं बता दूं, वहां पे एंट्स भी हो सकती है, वहां पर और कौन हो सकता है, मोथ भी हो सकती है, लेकिन बीज मेनली होता है। ऐसे बाय बर्ड्स होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। और ऑर्निथोफिली के अंदर भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी लिख के देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कौन सी बर्ड है, सन बर्ड हो सकती है, या फिर आपके पास में कौन सी बर्ड हो सकती है, हमिंग बर्ड हो सकती है। तो जब बर्ड्स के थ्रू होगा, हालांकि उनके टेक्निकल नाम नहीं बताएं जो कि हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे किसके थ्रू हो सकता है, एनसीईआरटी कहती है कि बाय बैट यानी कि चमगादड़ के थ्रू भी हो सकता है ना। जब बाय बैट होगा तो कौन आ जाएगा बच्चे, इसे हम कह देंगे चिरोप्टेरोफिली। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर। इसके अलावा बाय ह्यूमंस होगा तो एंथ्रोपोफिली, बाय स्नेक्स होगा तो ऑफियोफिली। इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि कुछ एनिमल्स भी हमारी हेल्प करते हैं, तो सम एनिमल्स ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हम लेते हैं प्राइमेट। तो प्राइमेट में हमारे पास में लेमुर आ जाते हैं, ये एक तरह का जानवर है जो इधर से उधर घूमता रहता है, इसके थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होगा।
एक हमारे साथ में आ सकते हैं रोडेंट, या फिर जो पेड़ों पे इधर से उधर कूदते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, ट्री ड्वेलिंग्स भी बोल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? हमारे पास में कुछ कौन हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास में कौन हो सकता है, गार्डन लिजर्ड, पेड़ों पे इधर से उधर घूमती रखती है, गेको। तो ये सब कुछ, ये सारे के सारे वो एनिमल्स है ना। इसमें हमारे रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, है ना, सॉरी रेप्टाइल्स हमें लिखी थी ना। तो बेसिकली गेको लिजर्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कौन हो गया, गार्डन लिजर्ड्स हो गई। तो ये एनिमल्स भी हमारी किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो अब हमने दो एजेंट्स बना दिए, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, है ना। अब इन दोनों यानी कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन के लिए प्लांट के पास क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए, वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है तो क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बच्चे, समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आता है ना, वो हमारे पास में क्या स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है अडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली, यानी कि कोई भी प्लांट एयर के थ्रू क्या कर पाए, पॉलिनेशन कर पाए, उसके लिए उसके पास में क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए। देखो, अगर मैं सबसे पहली बात बोलूं तो मैं आ रही हूं फ्लावर पे। अब आप खुद बताइए, एयर क्या है बच्चे, एयर बेसिकली नॉन लिविंग है, तो क्या उसके लिए फ्लावर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना या नेक्टर वाला होना या फ्रेग्रेंस वाला होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्टर हो गया, ऑर्डर हो गई, ये सब इंसेक्ट्स या लिविंग एजेंट्स के लिए रिवॉर्ड्स होते हैं ताकि वो प्लांट की तरफ आए। एयर को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो फ्लावर होंगे ना, वो फ्लावर कैसे होंगे बच्चे, नेक्टर लेस होंगे। साथ ही साथ में कैसे होंगे बच्चे, कलरलेस होंगे। नेक्टर लेस आ गए, कलरलेस आ गए, और कैसे होने चाहिए बच्चे, फ्रेग्रेंस लेस होंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई क्या नहीं है बेटा, स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस नहीं होगी, ना किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। फ्लावर अगर हम देखें तो फ्लावर किसमें प्रेजेंट होंगे, अगर इन्फ्लोरेसेंस को देखा जाए इनके अंदर, तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होगा, बंच होगा, क्योंकि हवा एक डायरेक्शन में बहेगी ना, तो एक साथ सारे के सारे प्लांट्स फ्लावर से क्या हो जाएंगे, पॉलिनेट हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके सेक्सुअल पार्ट्स पे। तो सबसे बात करते हैं हम स्टेमन की। तो स्टेमन जो होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। क्यों, फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, है ना। तो वेल एक्सपोज्ड होंगे, इधर से उधर घूमेंगे तो इजीली हवा के साथ में पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, इधर से उधर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे। दूसरी बात आते हैं कि खुद पॉलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हवा में उड़कर जाना है पॉलन ग्रेन को, तो ड्राई भी होना चाहिए और लाइट वेट भी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, पहली बात तो लाइट वेट में होना चाहिए ताकि हवा में इजीली उड़ सके, और साथ ही साथ में कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। तो दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। दूसरा देखिए बच्चे, थर्ड हमारे पास में कौन आएगी बच्चे, स्टिग्मा आएगी। तो स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, अगेन ये भी लॉन्ग होनी चाहिए ताकि हवा में जाते हुए, सोचो ना फ्लावर इतना सा है, स्टिग्मा फ्लावर में बैठी हुई है, कैसे कांटेक्ट में आएगी। अगर स्टिग्मा ऐसे ऊपर की तरफ है, लॉन्ग सी है, तो इजीली क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन से अटैच हो जाएंगे, है ना। तो लॉन्ग होनी चाहिए, साथ ही साथ में कैसी होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से फैदरी सी होनी चाहिए वो, ताकि इसमें इजीली क्या हो, हवा के साथ में आता हुआ पॉलन ग्रेन इसमें इजीली स्टक कर जाए। बोलो बात समझ में आ रही। अच्छा, इसके लिए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आपने कॉर्न कॉब की टेसल्स को देखा है, तो टेसल्स क्या है बच्चे, वो जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको इलोंगेटेड स्टिग्मा ही तो दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत है? और बात सुनो, जो यहाँ पर ओव्यूल होना चाहिए, ओवरी जो होनी चाहिए, तो सिंगल ओव्यूल होना चाहिए हर एक ओवरी के अंदर। तो देखिए बेटा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन अ ओवरी।
क्योंकि बेटा अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो एक बाई चांस प्रोसेस है। अब सोचिए अगर एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, मुश्किल से एक पॉलन ग्रेन का ही पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। ज्यादा ओव्यूल होंगे, एक्सेस ज्यादा होगी, ज्यादा पॉलन ग्रेन्स का वेट करना पड़ेगा, आए भी और ना भी आए, और वो एक के आने के लिए जो एनर्जी लगी वो और वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो इस क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन बाय एयर इज बाय चांस प्रोसेस। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बाय एयर के एग्जांपल्स कौन होते हैं, तो बाय एयर के एग्जांपल में मेनली कौन आ जाते हैं? मोनोकॉट, यानी कि कौन आ जाती है बच्चे? ग्रासेस आ जाती है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या क्या, वापस एक बार देख लीजिए। फ्लावर नेक्टरलेस, कलरलेस, फ्रेग्रेंसलेस होगा, चलेगा। इन्फ्लोरेसेंस बंच फॉर्म में होना चाहिए। स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि इजीली पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाए। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? लाइट वेटेड होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, है ना। और लार्ज अमाउंट क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन का रिलीज करेंगे, वो मैं बताती हूँ। स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए? लॉन्ग होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया है कॉर्न कॉब का। आपके एक ओवरी के अंदर कितना प्रेजेंट होना चाहिए? सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। एंड दीज प्लांट्स, एक लाइन और, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ pollen grain to ensure the pollination। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? तो ये किसके थ्रू हो गया बच्चे? बाय एयर के लिए अडेप्टेशंस हो गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अडेप्टेशंस जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे बच्चे किसके लिए? बाय वाटर, है ना, यानी कि हाइड्रोफिली के लिए। तो पहली बात तो एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफिली। अगेन ये भी कैसी प्रोसेस होगी? बाय चांस प्रोसेस होगी। चलिए अब कुछ बातें सुनिए। देखिए, जब इवोल्यूशन हुआ तो हमने कभी भी थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, इवन टेरिडोफाइटा को भी सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं कहा था। और उसका रीजन ये था कि दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन एंड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को आपने सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा बिकॉज इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी, अपनी पॉलिनेशन की डिपेंडेंसी, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिपेंडेंसी को वाटर पे नहीं रखा। तो सीधी सी बात है, जब आप डेवलपमेंट की ओर जा चुके हो तो आपको पानी से आपने क्या किया? एक डेवलपमेंट ये भी तो है कि आपने पानी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म किया है। तो इसीलिए अगर आप कहेंगे कि हाइड्रोफिली एंजियोस्पर्म में होगी तो वो बहुत बहुत रेयर होगी। तो इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी रेयर इन एंजियोस्पर्म्स। पहली बात तो क्या होगा बच्चा? लिमिटेड टू 30 जेनेरा ओनली। सिर्फ 30 जीनसेस के अंदर ही अभी तक आपने इसे रिपोर्ट किया है। सोचिए कितनी सारे स्पीशीज है, कितने सारे जीनस है प्लांट के, उसके सिर्फ 30 जेनेरा में ही क्या है, ये लिमिटेड है। और वो प्लांट्स पे मेनली कैसे हैं बच्चे? वो प्लांट्स भी मेनली कैसे हैं? मोनोकॉट है। अब सोच के देखो, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि प्लांट अगर इक्वेटिक है तो वो भैया पॉलिनेशन तो बाय वाटर से करेगा, तो आप बहुत गलत हो बेटा। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स भी पॉलिनेशन किससे करते हैं? या तो एयर के थ्रू करते हैं या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली आप सोच लो, या वाटर हाइसिंथ आप सोच लो, ये क्या होते हैं बेटे? दे आर पॉलिनेट ईदर बाय एयर और इंसेक्ट्स।
ठीक है बच्चे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर? आगे आइए बच्चे, एग्जाम्पल, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो आप वो हाइड्रोफिली किस में देखेंगे? तो एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली अगर कहा जाए आपके पास तो कौन कौन सा है? एक तो आपके पास में है बच्चे वैलिसिनेरिया, ठीक है, एक आपके पास में है बच्चे हाइड्रीला। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? ये जो दोनों ही प्लांट्स है ना बच्चे, इन दोनों ही प्लांट्स के अंदर ये दोनों ही फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो दे बोथ आर फ्रेश वाटर प्लांट। कोई दिक्कत है? और ऐसे ही तीसरा आपके पास में कौन सा आता है? तीसरा आपके पास में आता है बच्चे वैलिसिनेरिया है जूस्टेरा। और जूस्टेरा को क्या बोला जाता है? जूस्टेरा को बोला जाता है सी ग्रास कहा जाता है। और ये कैसा होता है बच्चे? मरीन होता है, यानी कि बेसिकली समुद्र में मिलता है, ये मरीन प्लांट है। तो आपसे वो यही पूछते हैं, क्वेश्चन से घुमा के पूछेंगे द मरीन प्लांट विच शो दी हाइड्रोफिली, है ना, और उसमें वो तीनों नाम दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से मरीन कौन है, जूस्टेरा है या सी ग्रास है। वो ऐसे भी लिख सकते हैं आपको, वैलिसिनेरिया, जूस्टेरा, उसके बाद देंगे सी ग्रास एंड बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो सी ग्रास और जूस्टेरा ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए होगा क्या क्या। अगेन एनसीईआरटी ने एक लिख दिया, हम अलग अलग लिख रहे हैं। भाई वाटर भी तो क्या है, एबायोटिक एजेंट है। तो एबायोटिक एजेंट में अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो फ्लावर होगा ना वो कैसा होगा, नेक्टरलेस होगा। साथ ही साथ के अंदर कैसा होगा, ऑर्डरलेस, या फिर आप क्या कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस लेस होगा। उसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं होगी, उसमें नेक्टर भी नहीं होगा, और साथ ही साथ में कैसा होगा बच्चे, कलरलेस भी होगा, क्योंकि अगेन अट्रैक्ट नहीं करना है वाटर को, है ना। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, पॉलन ग्रेन पर। तो चाहे हाइड्रीला हो या कोई भी हो, अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो अपने आप को गलने से बचाने के लिए इनके चारों तरफ क्या होगी बच्चे, सो पॉलन ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजेनस कवरिंग। म्यूसिलेजेनस का मतलब क्या होता है, चिपचिपी सी कवरिंग होगी इनके चारों ओर, ठीक है। अब इनके स्टिग्मा और इनके स्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे उसको समझने के लिए आप एक चीज और समझिए। देखिए जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो या तो वाटर की सरफेस पे होगा या फिर क्या होगा, वो बिलो दी वाटर सरफेस होगा। तो इसे भी एक बार आप थोड़ा सा क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ढंग से, है ना। तो आपके पास में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में हाइड्रोजोफिली है, जिसके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है बच्चे, वाटर के थ्रू हो रहा है। वो दो तरह की हो सकती है इस बेस पर कि जो पॉलिनेशन है वो वाटर की सरफेस पे हो रहा है या वाटर की सरफेस के नीचे की ओर हो रहा है। क्लियर बच्चे? तो देखिए इसके लिए हम क्या बोलने वाले हैं, इसके लिए हम एक चीज बोलने वाले हैं, इधर आइए। एक होगी आपके पास में एपी हाइड्रोफिली और एक आपके पास में होगी बच्चे हाइपो हाइड्रोफिली। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक के अंदर? एपी हाइड्रोफिली में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा ऑन वाटर सरफेस, है ना। तो पॉलिनेशन अकर ऑन, नहीं, एट सरफेस ऑफ वाटर, नॉट ऊपर, एट सरफेस ऑफ वाटर। कैसे होगा देखते हैं अभी हम लोग, है ना। यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन बिलो सरफेस ऑफ वाटर होगा। कैसे, चलिए आइए देखते हैं एक बार के लिए, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास में पानी है, ये वाटर सरफेस है, राइट। कोई दिक्कत है? अब इसके अंदर क्या होगा, ये मेरे पास में फीमेल फ्लावर है, ठीक है, दिस इज दी
फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगा और ये खुलकर फ्लावर को कहाँ ले जाएगा, ये फ्लावर को ले जाएगा, फीमेल फ्लावर को बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी कि वाटर की सरफेस पर ले जाएगा। कोई दिक्कत है ना? तो ये मैंने कौन सा फ्लावर बनाया है, दिस इज दी फीमेल फ्लावर विथ लॉन्ग स्टॉक। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? और जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ना ये रिलीज कर दिए जाएंगे वाटर की सरफेस पर, जहां पर ये पैसिवली क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। और बाय चांस, देखो मैंने फिर से कह रही हूँ ये भी बाय चांस है, और बाय चांस किसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, फीमेल फ्लावर के। तो अगेन जैसे एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा था तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज किए गए थे, वैसे यहां पर भी पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या किए जाएंगे बच्चे, रिलीज किए जाएंगे। तो ये यहां पर बेसिकली ये क्या है आपके पास में, पॉलन ग्रेन है। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी यहां पर कहती है दैट नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज ऑन रिलीज इन वाटर, जो क्या कर रहे हैं, पैसिवली मूव विथ वाटर करंट, जो पैसिवली क्या करते हैं, वाटर करंट के साथ में क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर? म्यूसिलेनियस कवरिंग होगी यहाँ पर भी। इधर आ जाओ हाइपोहाइड्रोफिली में। अच्छा मैम इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एपीहाइड्रोफिली का मेरे पास में जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी लिखती है वेलिसिनेरिया। एक फ्रेश वाटर प्लांट है जो कि क्या करवा रहा है, एपीहाइड्रोफिली शो कर रहा है, वेलिसिनेरिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, है ना? अब इधर आ जाते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपके पास में कौन आ जाएगा, हाइड्रिला, और सी ग्रास यानी कि कौन आ जाएगा बच्चे, जूस्टेरा। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगेन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है, पॉलिनेशन हो रहा, लेकिन बिलो दी क्या होगा, वाटर सरफेस होगा। तो हम ये मान लीजिए वाटर की क्या बना ले रहे हैं, सरफेस बना रहे हैं। यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर होगा ना वो बेसिकली क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा, पानी में ही रहेगा। दिस इज द फीमेल फ्लावर, है ना? और मान लीजिए ये रही इसकी स्टिग्मा। तो ये क्या है बच्चे, दिस इज सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है उन्हें भी रिलीज किया गया, फ्रीली वो क्या कर रहे हैं बच्चे, मूव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये ऊपर ना चले जाए और नीचे ही नीचे बहे, तो इनके पीछे क्या होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है उनके पास में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ताकि ये भी क्या करेंगे बच्चे, पैसिवली मूव करेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चे, हाइड्रोफिली हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, देखिए हमने क्या कहा था कि एजेंट्स हमारे पास में कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं। एक हमारे पास में एजेंट कौन से हैं, बायोटिक, और एक हमारे पास में एजेंट कौन से थे, एबायोटिक। तो एबायोटिक हमने पढ़ लिया। अब हम कौन से एजेंट पे आ रहे हैं बच्चे, अब हम आ रहे हैं बायोटिक एजेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। तो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू यानी इंसेक्ट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें क्या क्या अडेप्टेशंस चाहिए, अब हम वो देखने वाले हैं। फाइन, तो चलिए आते हैं, तो बात करते हैं अब हम लोग एडेप्टेशन फॉर
एंटीमोफिली। ठीक है, क्या कह रहा है एंटीमोफिली? देखिए बच्चे, इंसेक्ट्स को तो रिवॉर्ड चाहिए, इंसेक्ट को तो कोई अट्रैक्ट करने वाला भी चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर से वही शुरू करेंगे। सबसे हम फ्लावर के पास जाते हैं। आ गए हम फ्लावर के पास में, तो यहाँ पर जो फ्लावर होगा ना वो कैसा होगा? उसके अंदर नेक्टर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बोलो है या नहीं? साथ ही साथ के अंदर ये कैसे होंगे? कलरफुल होंगे। और कैसे होंगे बच्चे? ब्राइट, यानी कि चमकीले होंगे। तो रंगीन भी है और साथ ही साथ में कैसे हैं बच्चे? चमकीले भी हैं। चलिए, इनके अंदर क्या होगी? फ्रेग्रेंस। क्या होगी बच्चे? प्रेजेंट होगी। कोई दिक्कत है ना? फ्लावर कैसे होंगे? अच्छा, नेक्टर भी है। जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लार्ज फ्लावर होना चाहिए। अच्छा, फिर एनसीईआरटी एक बात कहती है। क्या कहती है? कि अगर फ्लावर स्मॉल है तो फिर वो एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, है ना? तो इफ flowers are small present in a group। तो किस में प्रेजेंट होंगे बच्चे? ग्रुप में प्रेजेंट होंगे या फिर किस में प्रेजेंट होंगे? बंच इन्फ्लोरेसेंस शो करेंगे, ताकि फिर वो इजीली क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर प्लांट पॉलिनेट हो रहे हैं थ्रू फ्लाइज और थ्रू बीटल्स, तो आपने देखा है गंदी जगहों पर ज़्यादा जाती है, तो बेसिकली उस कंडीशन के अंदर इनके अंदर फ्रेगनेंस नहीं होगी, फिर इनकी बड़ी अजीब सी गंध होगी, फाउल ऑर्डर होगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर अगर आपने नाम सुना है, रफलेशिया है। और बेटा रफलेशिया के अंदर रूटन यानी कि सड़े हुए मांस या फ्लैश जैसी क्या आती है? स्मेल आती है। मैंने एक कहानी में पढ़ा था, आई डोंट नो कि वो सही है कि नहीं, कि जिस व्यक्ति ने, जब इनको रफलेशिया को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था, उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा था कि इस फ्लावर को लेकर चलना है, और जो सर्वेंट था शायद वो पेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी, आई डोंट नो, बट इसकी स्मेल इतनी खराब थी कि उसे सहन नहीं कर पाया था, उसे बेयर नहीं कर पाया था, है ना? तो यहाँ पर एनसीईआरटी एक और चीज़ लिखती है, फ्लावर pollinate by, you can say beetle or you can say flies, है ना? beetle and आना चाहिए, not or, beetle and flies has foul odor, यानी कि उनके अंदर बहुत गंदी सी क्या आएगी? एक स्मेल आएगी। तो ये तो बात हमने किसके लिए कर ली बच्चे? फ्लावर के लिए कर ली। अब फ्लावर के बाद में हम किस पर आएंगे बच्चे? स्टेमन पर आएंगे। देखिए, फ्लावर लार्ज होंगे तो सीधी सी बात, कुछ कैसे होने चाहिए? वेल एक्सपोज्ड तो होने ही होने चाहिए, ताकि इजीली दिखाई दे। साथ ही साथ में इनके जो पॉलन ग्रेन होंगे ना, वो पॉलन ग्रेन कैसे होंगे बच्चे? स्टिकी होंगे, ताकि इजीली क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे इंसेक्ट के बॉडी पार्ट से, राइट? कोई दिक्कत है? वहां पे ड्राई थे एयर वाले में, है ना? यहाँ पे कैसे हैं? स्टिकी है। साथ ही साथ में अगर आप किस पर आने वाले हैं? स्टिग्मा पर आने वाले हैं, तो स्टिग्मा भी कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी, और साथ ही साथ के अंदर कैसी होगी बच्चे? स्टिकी होगी। तो स्टिग्मा कैसी होने वाली है? यहाँ पर स्टिकी होने वाली है। अब कुछ और चीजें समझिए। क्या सिर्फ यही सब चीजें हैं जिसके लिए पॉलन ग्रेन, जिसके लिए इंसेक्ट या जो भी एनिमल्स है वो किसकी तरफ जाए? बायोटिक फ्लावर्स की ओर जाए? नहीं, फ्लावर्स को रिवॉर्ड देने पड़ते हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो लालच देनी पड़ेगी जिसके थ्रू ये क्या है? इसका पॉलिनेशन करने के लिए आ जाए, है ना? तो बेसिकली क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ये कहती है दैट प्लांट्स प्रोवाइड rewards to biotic agents
है ना, क्या देता है बच्चे, प्लांट बायोटिक एजेंट्स को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है फॉर पॉलिनेशन। जैसे कि पहला रिवॉर्ड या तो क्या होगा, नेक्टर होगा, जिस बेसिकली से आप क्या कहेंगे, फ्लावर जूस, तो पेट भरेगा भैया इंसेक्ट का, तो इसके लिए आएगा। दूसरा क्या हो सकते हैं, दे कैन बी इडिबल, बेसिकली क्या हो सकते हैं बच्चे, पॉलन ग्रेन। अच्छा, तीसरा एक और एनसीईआरटी कहती है, प्रोवाइड सेफ प्लेस टू लेड एग्स। तो एग्स को ले करने के लिए एक क्या दे, सेफ प्लेस दे। इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी लेती है अमोर्फोफैलस फ्लावर, जो कि कितना लंबा है बच्चे, 6 फीट लॉन्ग है, यानी मुझसे भी लंबा है ना। तो 6 फीट लॉन्ग के अंदर जब कोई जाकर अपने पॉलन ग्रेन्स देगा तो ऑब्वियस सी बात है, और एनिमल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन। इसके बदले प्लांट को क्या मिल जाएगा, पॉलिनेशन करने को। ऐसे ही बेटा एक तो ऐसा भी है जहां पर बेसिकली क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक तरफ तो आ जाता है युक्का प्लांट, है ना, और एक तरफ कौन आ जाता है बच्चे, यहां पर आ जाती है मोथ। मैं उस मोथ का नाम ही लिख देती हूँ, प्रोन्यूबा मोथ। तो प्रोन्यूबा मोथ तो यहां पर क्या करती है, एग ले करती है, बोलो है या नहीं है। साथ ही साथ के अंदर फूड मिलता है किसको, लार्वा को, इनके लार्वा इसी के अंदर खाते हैं। और प्लांट को क्या मिल जाता है बेटा, पॉलिनेटर मिल जाता है प्रोन्यूबा के मोथ में। और इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है, यानी कि युक्का प्लांट सिर्फ प्रोन्यूबा मोथ के थ्रू ही क्या होता है, पॉलिनेट होता है। और प्रोन्यूबा मोथ जो है वो अपने एग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देती है, युक्का प्लांट में देती है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ अडप्टेशंस हैं जिनको अपनाकर प्लांट्स एजेंट्स का यूज करते हैं, फिर वो बायोटिक हो या फिर एबायोटिक एजेंट्स हो, राइट। तो अब क्या हो गया, अब हमने देख लिया कि हमने मेल पार्ट को देख लिया, फीमेल पार्ट को देख लिया। मेल फ्लावर्स के अंदर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते, डेhiscence हुए एंथर का, और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, वेदर फ्रॉम एयर और वाटर और बाय एनी बायोटिक एजेंट्स, वो कहाँ पहुंच गए हैं, स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं।